बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टिलेजनस फिशेस का। अर्ली कार्टिलेजनस फिशेस हमारे पास इसके दो टैक्सा होते हैं, इलास्मोब्रैंकाई और होलोसिफेली। बेसिकली इलास्मोब्रैंकाई में कौन सी आती हैं कैटेगरी, शार्क्स की, रेज की, स्क्विड्स की, और होलोसिफेली में आती है रैट फिश, रैबिट फिश, पैरट फिश। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्लासेस हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। क्लास कॉन्ट्रैक्ट को हम इसकी जनरल फीचर्स को पढ़ते हैं। मोस्ट आर मेराइन, मोस्ट आर एक्टिव प्रेडेटर्स, इनके बहुत ही एक्टिव होते हैं। ये फ्री प्लैंक्टोनिक ईटर्स होते हैं। इनमें हमारे पास वेल आ जाती हैं एंड बास्किंग शार्क्स आ जाती हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही एक्टिव एनिमल्स होते हैं। तो इनके जो फिन्स वगैरह हैं वो पेयर्ड होते हैं। टफ प्लेकोइड स्केल इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ये आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, इसके जो प्लेकोइड स्केल्स हैं। इनको हम बेसिकली प्लेकोडर्म्स का नेम देते हैं। ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रीम लाइनिंग में हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं। और कुछ स्पीशीज़ इनकी ऐसी होती हैं जो सेक्रेट करती हैं म्यूकस को, तो म्यूकस भी होता है कुछ स्पीशीज़ में इनकी बॉडी पर। तो ये बहुत ही एक्टिव प्रेडेटर्स हैं हमारे पास। इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी टफ होती है। तो रेस्पिरेशन इनमें कैसी होती है कि इनके अंदर 5 to 7 गिल्स पेयर्स होते हैं। ठीक है, इनके गिल्स के पेयर्स बने होते हैं, दोनों साइडों पे गिल्स के पेयर्स होते हैं। मोस्ट स्पीशीज़ हैव अ स्पाइरेकल जस्ट बिहाइंड द आइज़, इनके आइज़ के पीछे जो है स्पाइरेकल्स भी मौजूद होते हैं। इन स्पाइरेकल्स का काम बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। ये इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जो गिल्स हैं, गिल्स के पेयर्स हैं, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है। तो ये इनका क्या काम है, डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है आइज़ तक सप्लाई कर रहे हैं। तो इनके नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वेल डिवेलप्ड ब्रेन होता है इनके अंदर। ब्रेन जो है वो पूरी तरह मुकम्मल तौर पर डेवलप हुआ होता है। ऑल्फैक्शन के लिए इनके पास 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं फॉर द टेस्ट एंड स्मेल। ऑप्टिक आइज़ की बात की जाए तो इनकी आई साइट जो है वो वेल डिवेलप्ड आई साइट होती है इनके अंदर। ऑडिटरी यानी कि एयर्स की बात की जाए तो एयर इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ जो है इनके एयर्स होते हैं, वेल डिवेलप हुए होते हैं और वर्क कर रहे होते हैं विद अदर सिस्टम्स। लेटरल लाइन सिस्टम्स यानी कि हम देखें तो सेंसरी ओपनिंग्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी पिक अप लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। बेसिकली क्या होता है कि सेंसरी ओपनिंग्स होती हैं इसकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर ही सेंसरी ओपनिंग्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, जो पिकअप करती हैं लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस को। बेसिकली क्या है, इनका वाइब्रेशन को पिकअप करने का काम होता है, ये जो सेंसरी ओपनिंग्स इनकी बॉडी पे होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जाज़ के बारे में। पावरफुल जाज़ होते हैं, मल्टीपल रोज ऑफ रिप्लेसेबल टीथ होते हैं। तो ये हमारे पास इमेज में नज़र आ रहा है कि इनके जाज़ जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। अगर हम ग्रेट वाइट शार्क की बात की जाए तो ग्रेट वाइट बाइट्स विद द फोर्स ग्रेटर देन अ शॉट फ्रॉम 30 to 60 राइफल, यानी कि हमारे पास 30 to 60 राइफल की जो स्ट्रेंथ होती है उस उतनी पावर से जो है ये काटती है। तो माउथ जो होता है इनका वेंट्रल होता है, हेट्रोसीरियल टेल होती है इनकी अनइक्वली डिवाइडेड, यानी कि बेसिकली क्या होती है, डिवाइड यानी टेल जो होती है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रख रही होती है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर बेसिकली क्या कहलाते हैं, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजीनी, डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट्स गिवन ऑफ बाय एनी लिविंग थिंग्स। बेसिकली क्या इनका रोल क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स को जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो देता है। तो ये जो है उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको जांच पड़ताल कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है इनकी बॉडी को। इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से इनको आने वाले जो अर्थक्वेक होता है उनका भी पता चल जाता है। ये वाले एनिमल्स जो हैं हमारे पास बेसिकली इनके रिसेप्टर्स की वजह से ये ओरिएंट कर रहे होते हैं अर्थ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल एनिमल्स हैं, बहुत ही, यानी कि इनका वेल डेवलप सिस्टम होता है पूरा। बॉडी प्लेन को देखी जाए तो वो भी हमारे वेल डेवलप है इन फिशेस में, कार्टिलेजिनस फिशेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी।